गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 12th मैथ 1.3 एक्सरसाइज है 1.3। उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, गॉफ लिखने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है यफ सच दैट 1 3 4 और ये दिया 1 2 5। जी फंक्शन दिया 1 2 5 1 3। ठीक, गिवन फंक्शन दिया है, ये दिया है 1 कामा 2 3 कामा 5 4 कामा 1। और क्या दिया है, जी दिया है 1 कामा 3 2 कामा 3 5 कामा 1। राइट द गॉफ। ध्यान से देखो कैसे लिखेंगे। देखो ध्यान से, गॉफ के लिए हमारा क्या होगा, तो इसको लिखेंगे जी एफ एक्स। तो जी एफ एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1 रखो। अरे एक्स की वैल्यू फंक्शन ऑफ एफ एक्स है, तो इसको देखेंगे 1 3 4। तो यहाँ लिखेंगे एफ 1 और क्या रखेंगे जी एंड जी एफ 3 और क्या रखेंगे जी एफ 4। इसकी वैल्यू देखो क्या होगी, जी एफ 1 की वैल्यू क्या है 2 है। यहाँ देखो एफ फंक्शन 1 रखने पे 2 से रिलेशन है, तो यहाँ होगा 2। यहाँ क्या होगा, 3 का किससे है 5 से, तो जी 5 होगा। और इसका किससे रिलेशन है 4 का, या 4 का 1 से रिलेशन है 1। अब देखो G2 का रिलेशन किससे है, ये G2 x की वैल्यू 2 रखने पे 3 आया, तो G2 की x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 3 होगा। 5 रखेंगे तो 1 और 1 रखेंगे तो 3। बात समझ में आई। अरे भाई ये f फंक्शन है, ये 1 3 4 f का ये किससे रिलेशन है 1 से रिलेशन है, 3 का 2 से रिलेशन है, सॉरी 3 का किससे रिलेशन है 1 का 2 से रिलेशन है, और 3 का 5 से है, और 4 का 1 से है। ऐसे रिलेशन दिया। ये f वाला फंक्शन है। और ये g वाला फंक्शन है। g वाला देखो क्या दिया 1 2 5 1 2 5 का रिलेशन देखो किससे किससे है, तो देखो 1 का रिलेशन किससे है 3 से, 2 का भी रिलेशन किससे है 3 से है, और 1 का रिलेशन 5 का रिलेशन 1 से। ठीक, तो f1 की वैल्यू 2 है, तो f1 की वैल्यू मैंने 2 रख दिया, और g2 की वैल्यू क्या है 3 है, मैंने 3 रख दिया। ठीक, तो ये है हमारा गॉफ हो गया। ठीक, तो कैसे लिखेंगे गॉफ को, ऐसे लिखेंगे। थोड़ा सा गॉफ को सेट में लिखना है ना, तो 1 का रिलेशन किससे है 3 का, तो 1 3, फिर 3 का रिलेशन किससे है 1 से, 3 1, 4 रखे हैं तो क्या मिला है 3 मिला है, 4 हमें ये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो मुझे आशा है कि कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, f प्लस जी ओ एच लेफ्ट वाली वैल्यू ले रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ देखो, अब इसको लिख सकते हैं f प्लस एच जी ओ एच। ठीक, और यहाँ x दे दे रहे हैं फंक्शन ऑफ x। इसका जैसे एफ एक्स लिखते हैं तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स लिखते हैं, उसी तरह x का फंक्शन दे दें। अब बताओ, इसको लिख सकते हैं f प्लस जी, ये आएगा तो क्या होगा एच एक्स होगा। ठीक,
ये होगा एच एक्स। अब इसको अंदर ले जाते हैं, तो ये होगा एफ एच एक्स प्लस क्या होगा जी एच एक्स होगा। अब इसको लिख सकते हैं एफ ओ एच, इसको लिख सकते हैं जी ओ एच। तो ये हमारा सॉल्यूशन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ठीक इसी तरह होगा। राइट वाली वैल्यू दिया है, यहां बता दे रहे हैं, यहां सेकेंड, यहां चमक रहा होगा, थोड़ा लाइट नहीं है इसलिए। क्या दिया है मान लेते हैं, दिया एफ डॉट जी ओ एच, इसको लिख सकते हैं ऐसे एफ डॉट जी, ठीक, ऐसे एफ डॉट जी, ठीक, ओ एच, और हम वेरिएबल दे दे रहे हैं एक्स। इसके बाद ये होगा। अब इसके बाद ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एफ ओ एच इंटू जी ओ एच, यही लाना था। कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का एक मैं बताऊंगा, जैसे पहला बता दूं, एफ एक्स बराबर दिया है, पहला एफ एक्स बराबर दिया है मॉड एक्स, और क्या दिया है जी एक्स बराबर दिया है 5x माइनस 2 मॉड, ठीक, ये दिया है। अब देखो फॉग निकालना है, तो फॉग ऐसे निकालेंगे, ये हो गया एफ जी एक्स, ठीक, तो ये क्या होगा एफ जी एक्स की वैल्यू क्या है 5x माइनस 2 मॉड में है, ठीक। अब बोलो एफ एक्स को ऐसे लिख रहे हैं मॉड में, तो एफ टी को मॉड में टी लिखेंगे, तो इसी प्रकार एफ इतना को मॉड में लिखेंगे, यानी 2 मॉड यूज करना पड़ेगा। ये तो इसको क्या लिख सकते हैं सिंगल मॉड 5x माइनस 2, ये हो। गॉफ निकाल लो, तो गॉफ को लिखेंगे जी एफ एक्स, ठीक, और जी एफ एक्स को क्या लिखेंगे जी एफ एक्स की वैल्यू क्या है मॉड एक्स, ठीक। अब ध्यान से देखो, जी एक्स को ये मॉड में लिख रहा हूं, तो जी टी को इसको मॉड में लिखना पड़ेगा, बात समझ में आ रही। तो इसको क्या लिखेंगे 5 मॉड एक्स, जहां एक्स है वहां का रख देंगे मॉड एक्स, बात समझ में। यहाँ टी रहता तो एक्स के जगह पे टी, तो मॉड एक्स है तो मॉड एक्स रख दिए, इसका क्या कर दिए मॉड। तो ये हो गया हमारा गॉ। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था फर्स्ट। सेकेंड वाला कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे लगाएंगे, मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में एफ एक्स की वैल्यू दिया है, एफ एक्स की वैल्यू दिया है 4x प्लस 3/6x माइनस 4, x नॉट इजकल टू 2/3, 2/। शो करना है कि एफ ओ एफ की वैल्यू, एफ ओ एक्स की वैल्यू होगी x, ठीक। फॉर एक्स ऑल, फॉर ऑल के लिए x नॉट इजकल टू 2/3। व्हाट इज द इनवर्स फंक्शन, और क्या निकालना है हमें इनवर्स फंक्शन निकालना। तो ध्यान से देखो कैसे लगेगा। तो एक काम करते हैं, पहले एफ ओ एफ निकालें। तो एफ ओ एफ निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड,
एफ और एफ एक्स, तो इसको लिखेंगे एफ एक्स, ऐसे लिखेंगे। तो एफ एक्स की वैल्यू रख दो, क्या है 4x प्लस 3 6x माइनस 4, ये हो गया। अब बोलो इसको थोड़ी देर के लिए कह लो कि से a बराबर हमने 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4 कर दिया, तो ये हो जाएगा एफ ए। अब एफ ए को क्या लिख सकते हो, तो 4a प्लस 3 अपान 6a माइनस 4, a की वैल्यू रख दो, तो 4a की वैल्यू क्या है 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4 प्लस 3 बटा 6x, a की वैल्यू रख दो 4x प्लस 3 6x माइनस 4 प्लस माइनस 4। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो ऐसा होगा कि देखो ये एलसीएम ले लें, तो ये 4 का गुणा कर दें ऊपर, तो यहां कर रहा हूं 16x और 4 3 12, और ये होगा इधर गुणा कर दे इसका 6 3 18x और 4 3 12, और डिनोमिनेटर में जो बचेगा क्या बचेगा 6x माइनस 4 बटन, इसको सॉल्व करो 24x 18 प्लस 18, ये होगा 24x प्लस कितना होगा 4 चौको 16 है, छह चौको 24 4 चौको 16 प्लस 16 होगा, बटा में क्या होगा 6x माइनस 4, ये कैंसिल आउट, ऊपर देखो क्या बचेगा 16 और 18 जुड़ जाएगा, तो 16 32 33 34 x अपान नीचे देखो ये कैंसिल 16 32 33 34 34 बचेगा, कट गया हमारा क्या आ गया x, तो यही लाना था। बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, तो हमारा एफ की वैल्यू क्या आ गई आई एक्स आ गई, ठीक। अब ध्यान से देखो, हमने एक बात बताया था कि एफ की वैल्यू यानी जी ओ एफ की वैल्यू अगर आई एक्स आ जाए, आई एफ ओ जी की वैल्यू आई वाई आ जाए, ठीक, तो ये फंक्शन हमारा इनवर्सेबल होगा, और जो जी फंक्शन होगा वो क्या होगा इनवर्स फंक्शन होगा किसका एफ का, यही हमने बताया था, ठीक, शायद यही हमने बताया था, याद करिए। तो अब देखिए ठीक उसी बेस पे हम बता रहे हैं, यहां देखो लिखेंगे यहां सिंस एफ और एफ की वैल्यू क्या आई आई एक्स, ठीक, आई, तो इसका मतलब क्या हो कि एफ जो है खुद का इनवर्सेबल होगा, तो लिखेंगे देयरफॉर एफ इज इनवर्सेबल इट्स सेल्फ यानी खुद का इनवर्सेबल होगा, क्योंकि जब आपका एफ ओ एफ की वैल्यू आई आ गई आई एक्स, तो खुद का इनवर्सेबल होगा, तो कितना होगा, तो एफ इनवर्स इजकल टू खुद का इनवर्सेबल 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4, ये हो, तो ये आपका हो गया आंसर एफ इनवर्स, ठीक, खुद का इनवर्सेबल होगा। अरे इसको मान लो जी, तो ये एफ को, तो जी ओ एफ की वैल्यू आ गई, तो जी आपका इनवर्सेबल होगा, यानी जी मतलब ये, यानी ये एफ खुद का इनवर्सेबल हो गया, तो ये आपका क्वेश्चन कर लीजिए।
इसी तरह पांचवा करना है, बताना है, रीजन देना है कि कौन इनवर्सेबल होगा कौन। तो इनवर्सेबल होने के लिए 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए, मिटा दे रहा है। अब देखो 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए, तो पहला में देखो 1 1 और ऑन 2 है, तो ध्यान से देखो पहला हमारा पांचवा का पहला देखो क्या है, पांचवा का पहला देखिए क्या दिया है, दिया है कि f का फंक्शन दिया है, 1 के साथ 10 का कनेक्ट है, 2 10 है, 3 10 है, 4 10। अब बताओ ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है 1 2 3 4 दिया, किससे कनेक्ट है, 10 से। और बी में फंक्शन क्या दिया है, सिर्फ क्या दिया, 10 दिया। तो 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए फंक्शन को। तो देखो फंक्शन तो ऑन 2 है, 10 बी इसमें एक ही एलिमेंट है, बी में, वाई में, एक्स में 4 है, इसमें एक ही है, सब इसका प्री इमेज है, लेकिन 1 1 नहीं है। देखो 1 का 1 से नहीं, ये 4 से कनेक्ट है, तो 1 1 नहीं हुआ, तो फंक्शन इनवर्सेबल नहीं होगा, नॉट इनवर्सेबल। लिखेंगे क्या रीजन कि दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, देयरफॉर नॉट इनवर्सेबल। तो फंक्शन क्या होगा, इनवर्सेबल नहीं होगा, क्योंकि मेनी 1 है। ठीक, अगला जो है, अगला भी आपका क्या है, 5 4 है, 6 3 है, 7 4 है। तो 5 4 और 7 4 दो बार कनेक्ट हो गया। ऐसे अगर बना लें जैसे 5 है 7 है, अगर यहां देखा जाए 4, तो ये दोनों कनेक्ट हो गया एक ही से। तो यहां भी 1 1 नहीं है, प्री इमेज रखेगा लेकिन 1 1 नहीं है, मेनी 1 है, इसलिए बाइजे आपका इनवर्सेबल नहीं होगा, क्योंकि 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए। लेकिन तीसरा 1 1 और ऑन 2 दोनों है, इसलिए इनवर्सेबल होगा। तो इनवर्सेबल होगा तीसरा, जैसे आपका क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कनेक्ट किससे है, 7 9 11 30, इसी से कनेक्ट है ना, ये इससे, ये इससे, ये इससे, इससे। देखो तो ये फंक्शन 1 1 है, ऑन 2 भी है, 1 1 भी है, ऑन 2 है, प्री इमेज सबका बन रहा है, तो ऑन 2 हो गया, सब एक से एक कनेक्ट है, 1 1 है, तो ये इनवर्सेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये इनवर्सेबल, तो पहले इसको शो करना है, शो करना है कि ये 1 1 है। तो मैं मान लेता हूं कि लेट x1 और x2 दो एलिमेंट ले लेते हैं R से। किससे ले लेते हैं, दो एलिमेंट ले लेते हैं, सॉरी R से नहीं, इससे, -1 और 1 से, क्योंकि ये आपका यहां से लिया जाता है। तो f(x1) बराबर f(x2) होगा, f(x1) को x1 बटा x1 प्लस 2 = x2 अपान x2 प्लस 2 लिख सकते हैं, इसको इधर x1 x2 प्लस 2 x1, इसको इधर भेज दो, तो x2 x1 प्लस 2 x1, तो ये आपका कैंसिल आउट, 2x1 बराबर 2x2 कैंसिल, तो x1 बराबर x2, तो ये हो गया हमारा x1 बराबर x2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिखेंगे f(x1) बराबर f(x2), देयरफॉर x1 बराबर x2। तो लिखेंगे सो फंक्शन इज 1 1, क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब इसके बाद हमें क्या दिखाना है, ऑन 2 दिखाना है। तो ध्यान से देखो ऑन 2 कैसे दिखाएंगे, तो 1 मिनट से आए डालें, अब ऑन 2
देखो इनवर्स, फाइंड द इनवर्स, तो पहले ऑन टू दिखाना पड़ेगा, तो ऑन टू दिखा लो तभी तो इनवर्स निकलेगा। तो ऑन टू निकाल लो। ऑन टू देखो, लेट हमने मान लिया कि y बिलोंग्स टू किस में, किस में, रेंज ऑफ f में, रेंज ऑफ f, ठीक। r से हमने ले लिया, ठीक, किससे ले लिया, r से, ठीक। तो r से मैंने लिया, तो ध्यान से देखो, चाहे r से लिख लो, चाहे रेंज लिख लो, चाहे r ले लो, यहां से लेते हैं। तो सच दैट क्या fx बराबर क्या होता है, y। अब fx की वैल्यू क्या है, x अपान x प्लस 2 बराबर y, गुणा कर दो तो x बराबर क्या होगा, यहां देखो गुणा करेंगे तो x बराबर होगा xy प्लस 2y। अब यहां से x की वैल्यू निकाल दो, तो xy ये होगा 2y, तो यहाँ से x निकालेंगे तो 1 माइनस वाई, ये होगा 2y। तो ये होगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो, x इक्वल टू होगा 2y अपान 1 माइनस वाई, ठीक। तो देखो y की वैल्यू ले और x के साथ प्री इमेज बन रहा है कि नहीं, तो यहाँ, हाँ एक बात, यहाँ रेंज दिया है तो यहाँ रेंज लेंगे ना, ये जो है रेंज दिया है ये, तो यहाँ रेंज लेंगे, रेंज एफ लेंगे ऑफ एफ, सच दैट, ठीक। तो यहाँ देखो रेंज ले, तो यहाँ रेंज के लिए डिफाइन है y की वैल्यू, y में रेंज क्या होगा, ध्यान से देखो, x की वैल्यू हम 1/2 रखते हैं, तो रेंज क्या मिलेगा, 1/2, 1/2 प्लस 2, 2 दूना के 4, 1 5, 5/2, 2 से कैंसिल, 1/5 मिलेगा। तो रेंज क्या मिलेगा, 1/5 क्या रखें, x की वैल्यू 1/2, तो 1/5 यहाँ रखेंगे तो x डिफाइंड होगा ना। तो ये हमारा यहाँ जो है इवरी, ये दिखाएंगे देयरफॉर y बिलोंग्स टू रेंज ऑफ f, there is x, there is exist in exist an element exist an element x in किसमें, -1 therefore function is onto हो गया, तो लिखेंगे hence यह फंक्शन इज इनवर्सेबल, क्या होगा, इनवर्सेबल होगा। तो कोई भी फंक्शन अगर इनवर्सेबल हो गया, तो जब इनवर्सेबल हो गया तो मैं मान लेता हूं कि लेट इनवर्सेबल फंक्शन जो होगा वो एफ इनवर्स होगा, क्या होगा, एफ इनवर्स मान लेते हैं। तो लेट एफ इनवर्स इज इनवर्सेबल इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ, ऑफ किसका, एफ का। तो एफ इनवर्स क्या होगा, तो ध्यान से देखो, तो जब इनवर्सेबल फंक्शन हो गया तो जी ओ एफ की वैल्यू x के बराबर आएगी या एफ ओ जी की वैल्यू y के बराबर आएगी, यही आएगी ना, बोलो। तो और वहां हमारा जी क्या होता है, इनवर्स होता है किसका, एफ का। कोई फंक्शन इनवर्सेबल है तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होता है, ठीक। तो यहां देखो हम लिखते हैं क्या कि ये जो है इनवर्सेबल है, ठीक। तो वो फंक्शन देखो
एफ ओ एफ इनवर्स निकालते हैं, ये किसके बराबर होगा? एक्स के बराबर होगा। ठीक, बात समझ में आ रही? एफ ओ एक्स है, यहां y, यहां x क्यों लिखे हैं? यहां y लिखना चाहिए लेकिन x क्यों लिखे? क्योंकि ये दोनों फंक्शन x के ही है। तो यहां हमने ये हो गया, तो इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? f ऑफ एफ एक्स, एफ इनवर्स x ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू x। अब ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब ये क्या करते हैं कि ये जो है, जैसे एफ एक्स को ये लिख रहा हूं, तो एफ, ये इसको क्या लिख सकते हैं? एफ इनवर्स एक्स अपॉन एफ इनवर्स एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स, ये लिख सकते हैं। अरे भाई, जैसे x के जगह पे ये x प्लस 2 लिखे हैं, उसके जगह पे हमारा x के जगह पे ये है। ठीक, तो इसको रख दिए x के जगह पे। अब इधर भेज दो, तो एफ इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा? एक्स एफ इनवर्स x प्लस 2x, इसको इधर बुला लो, तो एफ इनवर्स x माइनस x एफ इनवर्स x बराबर 2x। तो ये एफ इनवर्स x कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 1 माइनस x। तो एफ इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x अपॉन 1 माइनस x। तो ये ही एफ इनवर्स होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखो, कर लेंगे। इनवर्सेबल दिखाना है, एफ आर क्या दिया है? प्लस 4 से इनफाइनाइट। ठीक, फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3, ये दिया है। f so that the f is inversible with the function of इतना इतना। ठीक, हमें क्या दिखाना है? x स्क्वायर, अरे गलत लिख दिखे, नहीं, हाँ, फाइंड द सो दैट द इनवर्सेबल एंड, तो 1 1 और 2 दिखा दो, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? इनवर्सेबल हो जाएगा। ठीक, ये हमने बताया था कि इनवर्सेबल शो करने के लिए हम क्या कर देंगे? 1 1 और 2 दिखा देंगे, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? इनवर्सेबल हो जाएगा। ठीक, या फिर ये भी कर सकते हैं, गॉफ और फॉग हम निकाल दें, फॉग और गॉफ निकाल दें, तभी भी 1 1 और 2 होगा। तो एक काम करते हैं, 1 1 दिखा दो, तो f हमने x1 y1 x1 और ये ले लिया रियल नंबर से, तो x1 x2, उसके बाद कर लेंगे एफ x1 बराबर एफ x2 करेंगे, यहां रख के वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। ऑन टू मैं दिखा रहा हूं। लेट हमने कर लिया, y आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया 4 कामा इनफाइनाइट से, तो सच दैट क्या एफ एक्स बराबर क्या लिखते हैं? y, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या? 4x प्लस 3 बराबर y, तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे y माइनस 3/4, ये आएगा। अब ये देखो क्या डिफाइंड है y के हर वैल्यू के लिए, तो लिखेंगे x बराबर क्या? y माइनस 3/4। y की वैल्यू कहां से लेना है? y की वैल्यू कोई भी ले, 4 से 4 लेना है, 5 लेना है, 6 लेना है। तो ध्यान से देखो, y की वैल्यू 4 लेते हैं तो कितना होगा? y की वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो 4 में से 1/4 होगा, तो 1/4 रियल नंबर होता है ना, एग्जिस्ट कर रहा है। हमने 4 लिया, क्या लिया? 4 से किससे कनेक्ट हुआ? 1/4 से। 5 लेंगे तभी भी एग्जिस्ट करेगा, 6 लेंगे तभी भी एग्जिस्ट करेगा, यानी सबके लिए एग्जिस्ट करेगा। तो ये क्या होगा? ऑन टू होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर ये किस में एग्जिस्ट कर रहा है? रियल नंबर। लिखेंगे सिंस y बराबर हमने क्या लिया था? ये 4 कामा इनफाइनाइट, देयर इज एग्जिस्ट
एंड एलिमेंट x इन किस में, रियल नंबर प्लस में, ठीक, सच दैट fx बराबर क्या, y बराबर क्या, हमारा फंक्शन क्या 4x प्लस 3, ये वाला, ठीक। तो लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज ऑनटू, फंक्शन क्या हो गया, ऑनटू हो गया। तो जब फंक्शन ऑनटू हो गया और इनटू हो गया, अरे 1 1 हो गया, तो लिखेंगे सिंस फंक्शन इज 1 1 and onto, therefore function is inversible, इनवर्सेबल हो गया। तो हमें फंक्शन इनवर्सेबल दिखाना था, मैंने दिखा दिया, इनवर्सेबल है। अब क्या निकालना, एफ इनवर्स निकालना, कि मैं मान लेता हूं कि एफ इनवर्स जो फंक्शन होगा, लेट कर लिया यहाँ, लेट मैंने मान लिया एफ इनवर्स इज इनवर्स ऑफ एफ का, तो इनवर्स है तो एफ ओ एफ इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स, तभी तो इनवर्सेबल है, जैसे जी ओ एफ की वैल्यू एफ ओ जी की वैल्यू, ठीक। तो यहां आप रखेंगे एफ, ये होगा एफ इनवर्स एक्स, ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर, ठीक। तो फंक्शन रखिए, एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, कहाँ गया, हाँ एफ एक्स ये लिख सकते हैं ऐसे, जैसे एफ एक्स को ये लिख रहे हैं, तो एफ इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 4 एफ इनवर्स एक्स प्लस 3 बराबर क्या होगा एक्स, 3 को इधर भेज दो, तो क्या होगा एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स माइनस 3, तो एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, एक्स माइनस 3/2, तो यही रिजल्ट होगा, ठीक। इसी तरह हमको लगता है 8वां कर लेंगे, 9वां एग्जाम्पल नंबर की एग्जाम्पल जो है 25 की तरह है, ठीक। 10वां देखिए, बता दे रहा हूं, मिटा दें, अब आगे देखो 10वां, f such that y x to y function is inversible, इनवर्सेबल फंक्शन है, ठीक। सो दैट द एम हमारा है f हैज यूनिक इनवर्स, ये दिखाना है, ठीक। ध्यान से देखिए, मैं मान लेता हूं कि लेट G1 एंड G2 आर इनवर्स ऑफ एफ, मैं 2 मान लिया G1 G2 इनवर्स है, तो अब ध्यान से देखो, हमने बताया कि एफ एक्स सच दैट एक्स टू वाई है, जी एक्स टू वाई टू एक्स है, तो ये इनवर्सेबल तब कहलाता है, जी एफ का इनवर्सेबल तब कहलाएगा जब जी जो है क्या होगा, गॉफ आई एक्स आ जाए और फॉर्म आई वाई आ जाए, ऐसा आ जाता है तो हम बोले हैं कि एफ क्या होता, जी क्या होता है, इनवर्स कहलाता है। तो यहां कह दिया है कि G1 इनवर्स है, क्या है, G1 इनवर्स है, तो जब G1 इनवर्स है, ठीक, तो एक बात बताओ कि जब G1 इनवर्स हो गया तो एफ ओ G1 की वैल्यू आई वाई आएगा कि नहीं, देखो G1 इनवर्स है तो एफ ओ जी को आई वाई लिख रहा है, आई वाई, y belongs to y and
एफ ओ जी टू की भी वैल्यू क्या होगी, आई वाई बिलोंग होगी, आई वाई वाई बिलोंग्स टू ओ आई। अब यहां ध्यान से देखो, दोनों की वैल्यू मिटा दें, सॉरी दोनों की वैल्यू, इसको समझ गए। अब दोनों की वैल्यू जो है इक्वल कर दे, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो देयरफॉर एफ ओ जी वन इक्वल टू एफ ओ जी टू। अब बताओ कि एफ ओ जी वन वाई ऐसे लिख सकते हैं, एफ जी टू वाई ऐसे लिख सकते हैं फंक्शन को, y का फंक्शन है तो, अरे भाई ये y का फंक्शन है, ठीक, तो यहां y लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये बताओ f हमारा इनवर्सेबल है, तो इनवर्सेबल फंक्शन कब होगा, जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो। तो 1 1 अगर होगा तो f x1 बराबर f x2 करते हैं, तो x1 बराबर x2 लिखते हैं 1 1 के लिए। तो देखो f दिस बराबर f दिस, तो ये हो जाएगा g1 y इक्वल टू g2 y होगा, बोलो। तो ये आपका हो गया g1 y बराबर g2 y। एक बात बताओ कि g1 g2 जो है आपका बराबर हो गया, क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक। तो हमारा G1 और G2 सेम हो गया, हम लेके चले थे अलग अलग, माने G1 G2 दो हमने मान लिया, यहाँ G1 G2 की फंक्शन क्या है, बराबर है, दोनों क्या हो गया, सेम है, ठीक। यहां लिख लेंगे 1 1 सिंस फंक्शन f इज 1 1 से ये G1 G2 बराबर हो, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि G1 बराबर G2। तो G1 G2 बराबर हो गया, G1 G2 अलग था, ये दोनों बराबर हो गए, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर f हैज यूनिक इनवर्स, यही करना था, तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 11 नंबर देखिए, ग्यारह नंबर क्या होगा, 11 नंबर आसान है, f1 की वैल्यू दिया है a, f2 की वैल्यू दिया है क्या b, f3 की वैल्यू दिया है क्या c। एक बात बताओ 1 2 3 a b c ये दिया है, ये ठीक, हमें निकालना है f इनवर्स, तो f इनवर्स क्या होगा, देयरफॉर इसको लिख सकते हैं 1 इक्वल टू f इनवर्स a, इसको लिख सकते हैं 2 इक्वल टू f इनवर्स b, इसको लिख सकते हैं 3 इक्वल टू f इनवर्स c। तो हमारा f इनवर्स क्या हो गया, देयरफॉर f इनवर्स हो जाएगा हमारा, ब्रैकेट में लिख लो, क्या लिखेंगे, f इनवर्स कितना हुआ, बोलो, a रखे हैं तो क्या आया 1, b रखे हैं तो क्या आया 2, और c रखे हैं तो क्या आया 3, ये हो, ठीक। फिर इसका इनवर्स निकालना है, तो पलट दो, ये हो जाएगा 1a 2b और c 3c, ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी, तो यही करना था।